हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों 2021 का हमारा सालाना करंट अफेयर का ई बुक है, इसे भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं से भी सालाना करंट अफेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। इस फ्री पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 14 फरवरी 2022 को किस रॉकेट से रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया? तो देखिए, इसरो ने इस साल का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट का नाम है EOS-04 और इसे लॉन्च किया गया है रॉकेट PSLV C-52 से। ये जो रॉकेट का नाम है PSLV, यहाँ पे PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो रॉकेट का नाम है EOS-04, यहाँ पे EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो इसरो ने इस साल का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका नाम है EOS-04, जो कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। और इस सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो याद रखिए, जो भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही भारत में लॉन्च किया जाता है। वहीं मिसाइल का जो परीक्षण किया जाता है, मैक्सिमम मिसाइल का परीक्षण किया जाता है ओडिशा के चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से या फिर राजस्थान के पोखरण से। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, EOS-04 सैटेलाइट जो है, इसका इस्तेमाल पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में किया जाएगा, ताकि इनसे कृषि, वानिकी, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, पानी की उपलब्धता और बाढ़ग्रस्त इलाकों का नक्शा तैयार करने में मदद मिल सके। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें यानी इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि भारत में ये IT का हब है। विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया को। ठीक है, इसरो के हाल ही फिलहाल में नए चेयरमैन बने हैं S सोमनाथ। इन्हें डॉक्टर K सिवन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इसरो का आदर्श वाक्य है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसरो के प्रथम चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के मद्देनजर कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? देखिए, भारत सरकार ने 2020 में भी कई सारे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए थे। फिर दोबारा से हाल ही में भारत सरकार ने चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ये जो 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इनमें ब्यूटी कैमरा स्वीट सेल्फी HD हैं, विवा वीडियो एडिटर हैं, टेंसेंट राइवर हैं और ऐप लॉक हैं। 2020 में 270 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें प्रसिद्ध ऐप टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, हेलो लाइकी, UC ब्राउजर आदि शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, याद रखिए। तो देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। कब तक के लिए? 2025 से 2026 तक के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, और इस बढ़े हुए अवधि के लिए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे 26,275 करोड़ रुपए। सेम इसी तरह से केंद्र सरकार ने, मैंने आप सभी को बताया था कि राष्ट्रीय युवा सशक्ति कार्यक्रम को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एक केंद्रीय योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसे भी मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में निम्न में से किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हाल ही में सेल्स फोर्स ने ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 जारी किया है। इसमें अपना भारत पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, 19 देशों में भारत पहले स्थान पर है। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किए गए हैं, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, इसे याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया 2022 के लिए, इसमें भारत का स्थान 83वां है। ठीक है, और हाल ही में 2021 के लिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान 85वां है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान 46वां है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2022 से 23 अवधि के लिए किसे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ICAI का फुल फॉर्म होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो हाल ही में ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं देबाशीष मित्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर। वहीं ICAI के नए उपाध्यक्ष बने हैं अनिकेत सुनील तलाटी। तो इन्हें भी नोट कर लीजिए, अनिकेत सुनील तलाटी उपाध्यक्ष बने हैं, वहीं देबाशीष मित्रा जो हैं ये अध्यक्ष बनाए गए हैं ICAI के। ICAI की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1949 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष बन गए हैं देबाशीष मित्रा। ICAI के सेक्रेटरी हैं जय कुमार बत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ किसने तस्करी विरोधी दिवस लॉन्च किया है? तो देखिए हाल ही में एंटी स्मगलिंग डे लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? फिक्की की समिति फिक्की कैस्केड द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अब हर साल 11 फरवरी को तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाएगा पूरे भारत भर में। तो हाल ही में 11 फरवरी 2022 को पहला तस्करी विरोधी दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इस दिवस को किसने लॉन्च किया है? फिक्की के कैस्केड ने, यानी कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फिटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी ने। ठीक है, फिक्की की बात करें तो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना की गई थी 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता और फिक्की के डायरेक्टर सेक्रेटरी जनरल हैं अरुण चावला। नेक्स्ट, 14 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया? तो देखिए हर साल फरवरी माह के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2022 का थीम निर्धारित किया गया है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अब ये मिर्गी क्या है इसके बारे में जान लीजिए। मिर्गी जो रोग है इसे ही अपस्मार या एपिलेप्सी कहा जाता है। मिर्गी एक तंत्रिकातंत्रीय विकार है यानी न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है, जिसमें मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण रोगी को बार बार दौड़े पड़ते हैं। ठीक है, तो मिर्गी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उपचार, बेहतर देखभाल आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल फरवरी माह के दूसरे सोमवार को विश्व मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अभी देखिए हाल ही में फरवरी माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। जो भी दिवस हैं 2022 का थीम क्या है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थीम को याद रखिएगा। 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और अगले 3 सालों के लिए विश्व कैंसर दिवस का थीम निर्धारित किया गया है क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2022 का थीम है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है 2022 का एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड FGM। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। दोस्तों आप सभी को इस तरह से दिवस और थीम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी दिवस का बात चलता है तो दिवस और थीम दोनों साथ में रिवाइज कराता हूं। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप रिवीजन जरूर करिएगा। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। 11 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। ठीक है, वर्ल्ड यूनानी डे। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को ही एक और दिवस मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए याद रखिए। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई है डाबर। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो डाबर ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष में पूरे भारत से लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग किया। ठीक है,
तो पूरी तरीके से 100% प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है डाबर। डाबर की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक थे एस के बर्मन। डाबर जो है भारत की काफ़ी मशहूर कंपनी है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। वर्तमान में चेयरमैन है अमित बर्मन, सीईओ हैं मोहित मल्होत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन इंडिया प्लेटफॉर्म पर इंडिया ओडीओपी यानी इंडिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बाजार लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अमेजन इंडिया प्लेटफॉर्म पर इंडिया ओडीओपी लॉन्च किया है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद का बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने इंडिया ओडीओपी लॉन्च किया है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं, उनका नाम है नारायण तातू राणे, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। अमेजन की बात करें तो अमेरिका की कंपनी है, ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1994 में। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में है। वर्तमान में अमेजन के अध्यक्ष और सीईओ हैं एंडी जेसी और कार्यकारी चेयरमैन यानी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं जेफ बेजोस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू किए जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, होप एक्सप्रेस पहल के तहत जो है राजेश टोपे ने कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन का भी शुभारंभ किया, जो कि भारत में अपनी तरह की पहली मशीन है जो कि कैंसर का पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा राजेश टोपे ने महाराष्ट्र के गढ़िंगलाज के हटरकी अस्पताल में ऑनको प्राइम कैंसर सेंटर का भी उद्घाटन किया। ठीक है, तो होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू किया जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, जब भी स्टेट का बात चलता है तो स्टेट से रिलेटेड कम से कम एक स्टेट के बारे में हम अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। सबसे अधिक अनुसूचित जाति एमएसएमई उद्यमियों के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र। भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर कहां पर लॉन्च किया गया है? मुंबई में। अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। पुणे स्थित जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, इसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2022 के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना लॉन्च किया गया है। यरवदा जेल जो कि पुणे में है, यहाँ से भारत का पहला जेल पर्यटन शुरू किया गया है। माझी वसुंधरा अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसके तहत जल संरक्षण के लिए मुंबई में 6000 वर्षा जल संचयन कुओं का निर्माण किया जाएगा। अब महाराष्ट्र का मैप देखिए। महाराष्ट्र अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा महाराष्ट्र, इसकी सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 36 है। 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। उद्धव ठाकरे सीएम हैं। डिप्टी सीएम है अजीत पवार। यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्त, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट की संख्या 288 है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 78 है। देखिए, भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। महाराष्ट्र का राजकीय पशु है विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय फूल जरुल, राजकीय खेल कबड्डी है। लावनी, नक्टा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध फोक डांस हैं। चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी सारे महाराष्ट्र में हैं। यहाँ के प्रसिद्ध डैम हैं पेंटाकली डैम पेंगंगा नदी, वर्धा डैम वर्धा नदी, कोयना डैम कोयना नदी, जायकावाड़ी डैम गोदावरी नदी, गिरना डैम गिरना नदी, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। बार्ली, कोली, चितपावन और अबुम्फा मड़िया यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बिजली भंडारण संयंत्र स्थापित करने के लिए अयाना रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड
ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत के पहले बिजली भंडारण संयंत्र स्थापित करने के लिए अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रीनको ग्रुप के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो 6 गीगावाट घंटा बिजली भंडारण क्षमता वाला ये संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के पिन्नापुरम में। ग्रीनको ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। मुख्यालय हैदराबाद में है और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। ग्रीनको ग्रुप के चेयरमैन हैं ओम प्रकाश भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एग्रीटेक ऐप है कृषि नेटवर्क, इसने हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। कृषि नेटवर्क जो है इसे किसने बनाया है? आशीष मिश्रा और सिद्धांत भूमिया ने बनाया है। और ये नेटवर्क एक ऐसा मंच है जो किसानों के लिए उन्हें अपनी भूमि से अधिक लाभ उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति की गई है इन्हें भी याद रखिए। देखिए, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता, भोजपुरी अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी। बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सैनन, नहीं है बल्कि दिशा पटानी बनी है। एडिट कर लीजिए आप सभी लोग, दिशा पटानी जो हैं ये बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेडीबडी, इसने हाल ही में अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। गुड डॉट जो है ये एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है और टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। उत्तराखंड के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर ऋषभ पंत। कोइन स्विच कुबेर जो कि भारत की एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। कोइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बजाज ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस और पद्म भूषण से सम्मानित किस उद्योगपति का 12 फरवरी को निधन हो गया? राहुल बजाज। 15 से 16 फरवरी को कौन सा मंत्रालय भारतीय संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। मार्च 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। पहली बार भारत से बाहर नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, तो याद रखिए कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। वैसे आमतौर पर इस रेस का आयोजन भारत के केरल में किया जाता है। निम्न में से किसने हाल ही में स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने। अकाल यूनिवर्सिटी के संस्थापक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? इकबाल सिंह किंगरा। 12 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया? सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। हाल ही में क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ग्रीस के यानी यूनान के। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों के साथ हिंसा के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस देश ने एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने हेतु भारत से अनुदान प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? श्रीलंका ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। अब फटाफट लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 नामक अपना सबसे बड़ा स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर था ऑप्शन बी, रूस। दूसरा क्वेश्चन था, इतिहास की सबसे बड़ी व्यापार समूह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 15 है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2022 को किस विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य लकड़ी के चूल्हे की जगह देश का पहला 100% LPG युक्त राज्य बन गया है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।